कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर राजनांदगांव मोहड़ रेत गोली कांड की जांच करने कांग्रेस का दल पहुंचा था। कांग्रेस के दल का नेतृत्व डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू कर रहे थे। साथ ही साथ राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधायक भोलाराम साहू और डोंगरगढ़ विधायक श्रीमती हर्षिता बघेल भी पहुंची थी। 3 दिन पूर्व मोहड़ रेत माफिया और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद गोली चली। मामला प्रदेश स्तर तक पहुंच गया था और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू का कहना है कि मामला बहुत बड़ा है और छत्तीसगढ़ में पहली बार बाहर के लोग आकर गोली चला रहे हैं। गोली कांड के पीछे माफिया और भाजपा के बड़े नेताओं का संरक्षण है, जिसके बाद ही कोई माफिया इतनी हिम्मत कर सकता है। खुज्जी की विधायक भोलाराम साहू ने कहा कि मामला बड़ा है और इसमें बड़े नेताओं का हाथ है। रेत निकालने का जो बड़ा सा रेम बनाया गया है उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है और बड़े माफियाओं का हाथ भी है। माफियाओं के साथ सरकार मिली हुई है और लंबे समय से राम बनाने का और रेत निकालने की तैयारी थी। इसमें सरकार का हाथ है। मामला जो है गोली कांड क्यों में आयो और मौका के निरीक्षण भी करो, का देखे आपने? अब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय हमारे दीपक बैज जी एक समिति बना है जेकर समन्वय माननीय दलेश्वर साहू जी और विधायक मनों में जो है सहयोग करे बर आए हैं। हम तो इस पार्ट ल देखे बर गए रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है रेम बने हैं और आगे और बढ़ाए के तैयारी में जो अवैध उत्खनन जो करने वाला रहीस वो निकाले बर और गाड़ी में भर के ये डहान जो है निकाले बर दोनों रास्ता जो है बना चुके। और निश्चित रूप से हमला देखे में ये प्रमाण मिलिस कि बहुत बड़े कर जो है इकरमन के समूह है जो निकाले के पूरा प्रयास करते हैं। और इसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए हैं, जल जंगल जमीन में ही एमन मस्त लिप्त है, निर्माण विकास में कोनो ऐसे काम नहीं है। और इनमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मन के हाथ है, तब जाके गांव में गोलीबारी चलना कोई छोटे मोटे बात नहीं है। अब हम वार्ड के लोगों से बात करो तो का कुछ नजर आते कि बयान बदलने वाली कोई बात आती है? ये वार्ड में के हमारे जब संगवारी मन से मन जब बात करें तो पहली ये मन जो है बयानबाजी अलग करे रहीस कि हम अल्लाह जो है गोली लगे है, गोली में मारे के प्रयास करिस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता मने दबाव पूर्वक तुम मने बयान ल बदलो, हम तुम्हारे साथ हने तो बयान ल बदलाए के प्रयास करिस। पर आए मौका भी देखे, लोगों से बातचीत हुई क्या है? आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आज जांच समिति बनी और जांच समिति के सदस्य के नाते हम सारे विधायक यहाँ पे आए। संरक्षक के रूप में दलेश्वर साहू जी, उन्होंने भी पुख्ता से इसमें गठन को जितने समिति के सदस्य उनको और साथ में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों को भी लेके आए। और साथ में आप देखे हैं हम लोगों ने दोनों जगहों को पुख्ता से वहाँ पे देखने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे मुआयना किए। रेत जहाँ पे है नदी के किनारे वहाँ पे रैम्प बना हुआ है और रैम्प को बनाने में लगभग कई महीने लगे होंगे। उसको जिस हिसाब से रैम्प बना हुआ है, गाड़ी आसानी से आए, रेत को उत्खनन करे और लेके जाए, मतलब पूरी तैयारी कई महीने से चल रही थी और शासन प्रशासन सोया हुआ था। आज जिस तरह से इन लोगों ने सुशासन की बात करते हैं, आज ये जो क्षेत्र है वो है राजनांदगांव संस्कार साधनी, जो कि डॉक्टर रमन सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र है और गृह मंत्री जी का उनका प्रभार क्षेत्र। उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है और प्रशासन चुपचाप सोया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं उन लोग खुद लिप्त हैं। वो खुद चाह रहे हैं कि यहाँ से नदियों से रेतों का उत्खनन हो। कई जगहों पे जब उत्खनन होता है, हम लोगों ने कई बार शिकायतें की, कई बार हम लोगों ने मांग किया कि यहाँ पे प्रशासन को जवाबदार बनना पड़ेगा, माइनिंग के ऑफिसर्स को के लिए बार बार बात रखें। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है जिसका आज आप हम लोग सब यहाँ पे आके देख रहे हैं कि यहाँ पे तो गोलीबारी हो गई, मार धाड़ हो गया। ग्रामीणों के साथ में इस कदर मार पड़ा है कि आज हमारे ग्रामीण एकदम पीड़ित है। दिखाइए अब कहाँ पूरे सूजन से इनका हाथ मुड़ नहीं रहा है, किसी का कान लगा, किसी का सिर लगा है। मतलब किस कदर मार मारे हैं। मतलब यहाँ पे ग्रामीणों के साथ अत्याचार हो रहा है और प्रशासन चुपचाप है। तो सुशासन की क्या बात करते हो? और खुद गृह मंत्री का क्षेत्र, प्रभार क्षेत्र, उसमें इतना बड़ा कांड हो रहा है और वो चुपचाप है। मतलब ये दर्शाता है कि शासन प्रशासन
लिप्त है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस आज जांच करके सारी बातों को नोट किया है और उसके बाद हम न्यायिक जांच के लिए भी मांग रखेंगे और इसमें जितना ज़्यादा अच्छे से न्यायिक जांच नहीं होती है और उन अपराधियों को सजा नहीं मिलती है तो निश्चित ही हम ग्रामीणों के साथ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम चक्का जाम भी तो करेंगे ही, लेकिन सीबीआई जांच करेंगे और ये बड़े रूप में जो पूरे छत्तीसगढ़ में उत्खनन का काम हो रहा है उसको रोकना चाहिए और इसमें हम सब एक साथ हैं, ग्रामीणों के साथ भी और कांग्रेस भी एक से एक बड़ा कदम उठाएगी। ओम प्रकाश, अवैध रेत खनन गोलीकांड की जांच के लिए कांग्रेस की टीम बनी है, कितने सदस्यीय टीम है और आपने ग्रामीणों से चर्चा की, क्या निष्कर्ष इसमें निकला? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने ग्राम मोहड़ के अवैध रेत उत्खनन और ग्रामीण जनों के साथ गोलीबारी और मारपीट करने की शिकायत को गंभीरतापूर्वक लेते हुए हमारे जिम्मेदार आसपास के विधायक लोगों का टीम बना के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के साथ हम लोग यहाँ पे ग्रामीण जनों से मिलने आए हुए हैं। उनके निर्देशन पे संस्कारधानी राजनांदगांव जो डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा है और गृह मंत्री के जो गृह मंत्री हमारे प्रभारी है और इस तरह के घटनाक्रम होना, गोलीबारी होना, ग्रामीण जनों के साथ मारपीट होना, मैं सोचता हूं कि बहुत दुर्भाग्यजनक है। वो भी शहर, ये तो नगर निगम है। इतना दुस्साहस करना ये छोटे मोटे प्लानिंग नहीं है। ये बाहर के आदमी आके रैंप बनाना, एक हफ्ता से तैयारी करना और इसमें पुलिस प्रशासन, इसमें मैं सोचता हूं कि पुलिस प्रशासन से लेकर राजस्व सारे लोग मिली भगत है इसमें और मैं सोचता हूं कि इससे ऊपर के नेता और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इतना बड़े रैंप बना के एक हफ्ते से तैयारी करना, मैं सोचता हूं कि ये पूर्व प्लानिंग है और ग्रामीणों के जनों के ग्रामीण लोगों के ऊपर इतना दुर्व्यवहार हुआ है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और ना कि जो निचले स्तर के जो लोग हैं इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है और हम लोग पूरा मदद करेंगे कि अच्छे से कड़ी कार्रवाई और गांव लोगों का भी मांग है। वार्ड के लोगों से आपने बयान दिया, बात की, क्या लग रहा है कि गोलियां निश्चित रूप से आप तो देख रहे हो 3 पीड़ित को पुलिस कह रही है कि गोली के निशान नहीं, गोली का निशान है। तुम लिखना चाहोगे तो आज आपके पास वीडियो मिला है, उसमें तो पुलिस के साथ वार्तालाप है। जीतू कोई तिवारी, मिस्टर जेसीबी के मालिक, जब पुलिस ही अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो तो अपने आप में खिलाफ में वो कैसे वो करेगा? वो तो लिपापोती करने का प्रयास रहेगा, बयान बदलने का प्रयास रहेगा, पर बयान कभी बदलेगा भी नहीं। हमारे यहाँ के लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं। यहाँ के जो पूरे ग्रामीण का अध्यक्ष है, जिसको उसके ऊपर कार्रवाई होना, मैं सोचता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। बीजेपी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट जी बिल्कुल है। कुछ नाम अगर अरे ये इतना बड़े होना यार, कोई ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब इतना बड़े शहर के बीचों में और ये ऐसा इतना बड़े प्लानिंग करना, जब तक बड़े लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे, राजस्व विभाग के, माइनिंग के कलेक्टर को विश्वास में लेंगे, प्रदेश के नेता को विश्वास में लेंगे, प्रभारी मंत्री को विश्वास में लेंगे, इतना बड़े घटनाक्रम नहीं हो सकता। और इतना बड़े प्लानिंग, रेत उत्खनन अवैध, ये छोटे मोटे मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला। अरे न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और हमारे पीड़ित पक्ष लोगों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। बेचारे गरीब लोग हैं, उनको गोली से मारा गया है कि उसको डंडा से मारा गया है, तो इनके लिए तो हम न्यायिक जांच का मांग करते हैं और पीड़ित पक्षों को मुआवजा की मांग भी करते हैं। इस संदर्भ में पूर्व में 2 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें स्थानीय पार्षद संजय रजक और जेसीबी चालक भगवती निषाद शामिल था। इनको जेल भेजा गया है। इसी क्रम में आज जेसीबी के मालिक और घटना प्रयुक्त हाईवा के मालिक जो है अभिनव तिवारी, इनको अपराध सबूत पाए जाने पर न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। इनको ये जानकारी थी कि जो इनका जेसीबी और हाईवा जो है अवैध रेत उत्खनन में प्रयोग किया जा रहा है, बावजूद इसके उन्होंने इस हाईवा को रेत तस्करों को दिया था, इसलिए इनका अपराध में भूमिका पाए जाने पर इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सोमनी टीआई है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सोमनी टीआई जो है सत्यनारायण देवांगन, इनकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर प्रथम दृष्टया इनको एसपी सर के द्वारा सस्पेंड किया गया है और अग्रिम जांच के लिए नगर पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। और भी अन्य लोगों इसमें अभी मामला विवेचना में है, तो जिसका भी जो भूमिका आएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में
अभी उसी की जांच के लिए सीएसपी साहब को दिया गया है। सर, क्या खनिज विभाग के अधिकारी भी इसमें अपराध बनता है? अभी जांच की जा रही है, जिसकी भी भूमिका होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 3 दिन पूर्व उनको सूचना दे दी गई। हाइवा हो चाहे वो हाइवा क्या बोलते हैं जेसीबी हो, उनका राज साफ होना सर, चाहिए। ये बार बार अवैध उत्खनन की बातें आती है, ये सब कोई ऐसे बड़े कांड होने के बाद या मीडिया में आने के बाद ही दोनों पार्टी वाले क्यों जागते हैं? उसके पहले इतनी शिकायतों में आप लोगों के द्वारा आपके पास भी पहुंचती है देखो उसमें ये कहीं कभी भी कोई कार्यवाही के लिए कुछ नजर में नहीं आता। पिछले साल डोंगरगढ़ क्षेत्र में पारा गांव में भी काफी दिन मीडिया में चला, उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।